हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस है। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द टॉपिक प्योर मैटर, जहां पे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। बट बिफोर स्टार्ट, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे एंड आपने पिछले क्लासेस के वीडियो मिस कर दिए तो यू कैन डू चेक आउट दैट वीडियोस इन द गिवन लिंक इन आई बटन। एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। सो गेट योरसेल्फ विद योर पेन एंड नोटबुक, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सबने अभी इंट्रो में ऑलरेडी देख ही लिया है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पर बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में, जहां पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया था दो क्लासिफिकेशंस में, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर को हमने अगेन फर्दर सब डिवाइड किया था इनटू टू मोर कैटेगरीज एंड वहां पे हमने बात की थी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। ऑन द अदर हैंड, जो हमने इम्प्योर वाले सेक्शन में देखा था कि इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर के नाम से जानते हैं एंड मिक्सचर अगेन सब डिवाइड होते हैं इनटू टू मोर कैटेगरीज एंड वो कैटेगरीज होती हैं होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। पर यहाँ हम होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर या फिर मिक्सचर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम पढ़ेंगे मिक्सचर चैप्टर के क्लास में। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सबसे पहला डिवीजन, जो कि है एलिमेंट्स। इसलिए आप अपने नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसको आप जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट। आज हम बात करेंगे इस एलिमेंट्स के बारे में। ये एलिमेंट्स है क्या? जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इसके डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था कि एलिमेंट एक ऐसा प्योर मैटर होता है जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से बना होता है। अब ये एटम होते क्या है, तो आज हम इसी पे डिटेल्स बात करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स जो बने हैं वो बने हैं वन काइंड ऑफ एटम्स। अब ये एटम्स जो हैं, ये पार्टिकल्स हैं जिनसे एलिमेंट्स बनते हैं। ये पार्टिकल्स हैं, इनको अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं पार्टिकल्स दैट मेक एलिमेंट्स। अब एटम है क्या, ये किस तरीके का पार्टिकल है, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसके कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं एंड वो सब पार्टिकल्स कुछ चार्जेस कैरी करते हैं जो एटम्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी एटम तीन तरीके के चार्जेस से बना होता है। पहला चार्ज होता है उसका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज एंड एक और जो चार्ज होता है वो होता है न्यूट्रल चार्ज। सो पहले अगर हम बात करें कि ये चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस किनको हम कहेंगे, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, मानिए कि ये एक एटम है। नाउ लेट्स अज्यूम कि ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये एक एटम है जो कि एक माइक्रो पार्टिकल है, एक इतना छोटा पार्टिकल है दैट वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आई। लेकिन हर मैटर बना होता है इन्हीं एटम्स के प्रेजेंस से। अब ये एटम्स है क्या, तो हमने जैसा पढ़ा कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एलिमेंट्स को बनाते हैं एंड ये कुछ चार्जेस कंटेन करते हैं अपने अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें इनके चार्जेस के प्रेजेंस की। हर एटम का अपना एक सेंट्रल पार्ट होता है, हर एटम में अपना एक सेंट्रल पार्ट होता है एंड इस सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हर एटम में कुछ शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस के जो चारों तरफ प्रेजेंट इस तरीके सर्कुलर पार्ट्स होते हैं, इनको हम कंसीडर करते हैं शेल या फिर ऑर्बिट। अभी इन्हीं न्यूक्लियस एंड शेल में ये कुछ चार्जेस लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस कंटेन करता है एक पॉजिटिव चार्ज को एंड एक न्यूट्रल चार्ज को। Whereas जो शेल है हमारे, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, जो सर्कुलर पार्ट्स होते हैं इन एनी एटम अराउंड द न्यूक्लियस, उनको हम कहते हैं शेल एंड ये कंटेन करते हैं नेगेटिव चार्ज।
सब पार्टिकल्स, ये जो भी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल चार्जेस के बारे में, ये एटम्स के जो सब पार्टिकल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि किसी एटम के प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज यानी किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यूट्रल चार्ज यानी किसी भी एक एटम के न्यूट्रॉन्स। ये तीन जो होते हैं, ये तीन एक एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं। इनको हम सब पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं क्योंकि ये इस पार्टिकल से भी छोटे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन करते हैं। तो प्रोटॉन की बात करें अगर हम, तो प्रोटॉन हमारा लाई करेगा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल चार्ज होता है इस एटम के न्यूक्लियस में, जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। यानी हमारे प्रोटॉन विथ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन विथ न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। अब इसी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो एक सब पार्टिकल रिवॉल्व करता है इन दिस सर्कुलर पार्ट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि कंटेन करता है नेगेटिव चार्ज को। अब यहाँ पे हमने बात की इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हालांकि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। यहाँ पे हम फिर से थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन लेते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। एंड ये प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? तो ये प्रॉपर्टी जब वो एटम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उस फील्ड में प्रेजेंट फोर्स को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करती है। तो चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या है? ये है मैटर की प्रॉपर्टीज एंड इनका काम क्या होता है? ये एक्सपीरियंस कराते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इफ एन एटम इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, जल्दी से इसका एक डेफिनेशन लिखेंगे, क्विक डेफिनेशन कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which an atom experiences a force in an electromagnetic field is called, उसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से ये जो एटम है जब ये इंट्रोड्यूस होगा किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वैसे फील्ड में अगर ये इंट्रोड्यूस होगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड इसी को हम बोलेंगे, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसी वजह से हर एटम तीन सब पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड प्रोटॉन कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज। अगर हम लोकेशन की बात करें तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम है, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन द ऑर्बिट और शेल, इन द ऑर्बिट ऑफ शेल ऑफ एटम, जो कि एक सर्कुलर पाथ होता है ऑफ एटम। एंड इसी के अराउंड एंड इसी शेल में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो हम लोग कुछ और भी टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा एटम, अब इसकी कुछ बेसिक चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, अगर हिस्ट्री ऑफ एटम की बात करें तो हमको कैसे पता चला इस एटम के बारे में? तो एटम बहुत पहले एंशिएंट टाइम एक ग्रीक फिलोसोफर के द्वारा डिस्कवर की गई थी। एंड वो ग्रीक फिलोसोफर जो थे उन्होंने सबसे पहले इसकी थ्योरी दी थी। उन ग्रीक फिलोसोफर का नाम था डेमोक्रिटस।
के बाद बहुत सालों तक एटम के बारे में कुछ खास बातें नहीं हो पाई, कुछ खास डिस्कवरीज नहीं हो पाई एंड लोग इनके बारे में टोटली भूल भी चुके थे। लेकिन फिर आया एक टाइम 1800। In 1800 एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन डाल्टन। अब ये जॉन डाल्टन ने एटम की थ्योरी को प्रपोज किया एंड इसीलिए हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ते हैं, जहां पे उन्होंने एटम की जो थ्योरी दी थी उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अभी हम इस हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे, सिंपली हमको ये याद रखना है कि सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। उन्होंने जस्ट एटम के बारे में बस ऐसे ही एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया था, जो कि कई सालों तक फिर इसके बारे में कोई डिस्कवरी नहीं हुई, इस पे कोई बातें नहीं हुई। लेकिन 1800 में जॉन डाल्टन ने फिर से एटम की थ्योरी को प्रपोज किया एंड तब से लेकर के एटम्स के लिए काफी सारी डिस्कवरीज हुई, इनके काफी सारे रिसर्चेस हुए, जहां से हमको ये पता चला कि एटम है क्या। तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो कि हर मैटर में प्रेजेंट होता है एंड ये कंटेन करता है एक न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस में ये कंटेन करता है एक पॉजिटिव चार्ज सब पार्टिकल प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रल चार्ज सब पार्टिकल न्यूट्रॉन एंड इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेप्टिकल पाथ, जो कि एक ऑर्बिट या शेल होता है, इसमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन नाम के सब पार्टिकल, जो कि होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पे हम थोड़ा एक इंट्रोडक्शन लाएंगे एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं एटम के बारे में वो प्रेजेंट होता है इसी एलिमेंट में। तो हमारे पास कुछ 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। Till date we have 92 natural element and 26 artificial elements. So overall अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास हो जाएंगे 118 elements. 118 elements. तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल को हम समझते हैं, जैसे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर, कार्बन, मरकरी, हाइड्रोजन, ये सारे जो हैं ये होते हैं एलिमेंट्स जो कि बने होते हैं एटम से। एंड अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन कोई एक एलिमेंट है, तो ये कार्बन कंटेन करता है कितने एटम्स को, जितने भी एटम्स को ये कंटेन करेगा, मतलब कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में, वो सारे एटम्स आपस में सेम होंगे, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट को दर्शाते हैं। बट अगर हम बात करें वहीं पे कार्बन की एंड एक एलिमेंट हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अगेन जितने एलिमेंट्स होंगे इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में जितने एलिमेंट, वो सारे आपस में सेम है। लेकिन हम बात करें एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम ऑफ कार्बन, तो ये आपस में सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये दो अलग एलिमेंट्स हैं। तो अलग एलिमेंट्स के एटम्स क्या होते हैं, अलग, लेकिन एक ही एलिमेंट की एटम की बात करें तो चाहे उसके कितने भी एटम्स की हम बात करें, सारे एटम्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, एक जितनी होंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें समझी कि एलिमेंट्स की अगर डेटा की बात करें तो 92 नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, 26 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। ओवरऑल वी हैव 118 एलिमेंट्स टिल डेट एंड जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 118 एलिमेंट्स जो हैं, इनके अगर किसी भी एक एलिमेंट की बात करें तो उन सबके जितने भी एटम होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, एक ही जैसे होंगे। लेकिन अगर दो एलिमेंट्स की बात करें, दो अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें, तो उनके एटम्स भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सब पार्टिकल्स। अभी हमने बात किया था इनके चार्जेस के बारे में। अगर हम इनका चार्ज देखें तो प्रोटॉन के पास होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास होगा न्यूट्रल चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन के पास होगा नेगेटिव चार्ज।
अब इनकी एक और प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द मास। इनका मास क्या होगा? तो अगर हम सबसे पहले प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास को कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम के मास के बराबर होता है प्रोटॉन का मास। यानी कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अगर हम बात करें एलिमेंट ग्रुप में, एलिमेंट ग्रुप के सीक्वेंस में, तो ये सबसे पहला एलिमेंट होता है, ये होता है फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर इसके एक एटम की हम बात करें तो इसका एक एटम न्यूक्लियस में कंटेन करता है एक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इसके ऑर्बिट में ये कंटेन करता है एक ही इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे प्रोटॉन की बात करें तो वो भी 1 होता है, एंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये भी 1 होगा। अब अगर हम बात करें इनके मास की तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि हाइड्रोजन के ये एक एटम, हाइड्रोजन के ये एक एटम का जो मास होता है वो इक्वल्स होता है प्रोटॉन के मास के, एंड इसी को हम बोलते हैं 1 एटॉमिक यूनिट, इसी को हम बोलते हैं 1 एटॉमिक यूनिट। इन शॉर्ट हम इसको जानते हैं AMU से। तो AMU यहाँ पे एक यूनिट है जिसमें हम मास को मेजर करते हैं। ये एक एटॉमिक यूनिट रिप्रेजेंट करता है एक प्रोटॉन को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो ये होगा बराबर 1 हाइड्रोजन एटम, या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोटॉन का जो मास होता है 1 एटॉमिक यूनिट होता है, यानी कि 1 हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर होगा। न्यूट्रॉन की भी बात करें तो उसका भी मास होगा 1 एटॉमिक यूनिट, बट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका मास होगा 1/1837 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एक एटॉमिक मास का इतना पार्ट। इसी 1 AMU के 1837 पार्ट अगर हम करें तो वो होगा एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर इलेक्ट्रॉन के मास के रेस्पेक्ट में हम बोले तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के बारे में इन रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन का मास होगा 1813 टाइम्स ऑफ मास ऑफ किसके मास के 1837 टाइम्स होगा इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के केस में हम ये कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये है 1 AMU एंड ये है 1 AMU का इतना पार्ट, 1837 पार्ट है इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ पे हमने ये जो हमारे सब पार्टिकल्स होते हैं, ये जो हमारे सब पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनकी कुछ बेसिक चीजें जानी कि इनके चार्ज कैसे होते हैं, इनमें मास कैसा होता है। इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के कुछ और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। टिल देन कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस, कीप रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स, अपने डाउट क्लियर कीजिए। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस दिए गए टेलीग्राम आईडी पे अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, जहां पे मैं 1-on-1 आपसे इंटरेक्ट करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डाउट्स क्लियर हुए हो आपके, इन्फॉर्मेटिव रही हो आज की क्लास आपके लिए, तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर देना। एंड अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। We'll meet soon in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching my video.